आज अच संधि में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पाणिनि जी का एक सूत्र है, दूरात् धूतेचा। दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः पिलतो वा। दूर से संबोधन में वाक्य की टी को प्लुत होता है विकल्प से। जब हम किसी को जोर से बुलाते हैं उस समय। अगला सूत्र है, ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ई का ईत और ऊत द्विवचन में इनकी प्रगीय संज्ञा होती है और अच परे रहते। उदाहरण, हरि एतौ। हरि एतौ यहाँ पर सबसे पहले एकोणस से यण की प्राप्ति रहती है, यण हो जाए तो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदंत उदंत तथा एदंत द्विवचन प्रगीय संज्ञा वाले हों, ये सूत्र का अर्थ है। तो यहाँ हरि भी ईदंत जो है वो भी द्विवचन है, एतो भी द्विवचन है। तो यहाँ पर द्विवचन के कारण इस सूत्र से प्रगीय संज्ञा हो गई। और प्रगीय संज्ञा का फल क्या है? प्लुत प्रगय्या अचिनित्यम एतेच प्रकृत्यासु। इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव का तात्पर्य जैसा था वैसा रहेगा, यानी इसमें संधि नहीं होगी, पदों में मेल नहीं होगा। तो हरि एतौ बना रहा, विष्णु धन एमौ रहता है। तो यहाँ पर ईदुदे द्विवचन प्रगीयम से उकारांत द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर प्रगीय संज्ञा हो गई। और प्लुत प्रगीया अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। तो यहाँ पर भी इकोणस से यण नहीं हुआ, तो विष्णु एमौ बना रहा। अब अगला उदाहरण है, गंगे धन अमु। यहाँ पर एचो यवा यवा से अयादेश प्राप्त था और ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। एदंत द्विवचन की भी प्रगीय संज्ञा होती है, तो यहाँ प्रगीय संज्ञा हो गई। प्रगीय संज्ञा का फल क्या है? प्लुत प्रगीया अचिनित्यम। इससे प्रकृति भाव हो गया, तो बना रहा गंगे अमु। अब आगे, अदसो मात। अस्मात् परावी दूतौ प्रगृह्यो स्तः। यानी अदस शब्द से परे, जो अदस शब्द संबंधी जो मकार हो उससे परे ईत और ऊत उसकी प्रगीय संज्ञा होती है। इस सूत्र का अर्थ है। तो उदाहरण आया, अमी ईसा। अमी धन ईसा, यहाँ पर इकोण से यण प्राप्त है, उसको बात करके अकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ भी प्राप्त है, उसको भी बात करके अधसो मात्र सूत्र से प्रगीय संज्ञा हो गई। ईत, यहाँ पर ई का ई है, दोनों में प्रगीय संज्ञा हो गई, तो यहाँ पर संधि नहीं हुई और प्रत प्रगीया अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया। वैसा के वैसा ही बना रहेगा। अमी ईसा। अगला उदाहरण है, अमु आसाते। अमु धन आसाते, यहाँ पर इको यण से उ के स्थान पर वा की प्राप्ति थी, उसको बात करके अत्सो मास से प्रगीय संज्ञा प्रत प्रगीय अचिनित्यम से प्रकृति भाव हो गया, तो बन गया अमु आसाते। ओत, ओदंत जो निपात है उसकी प्रगीय संज्ञा होती है। ओदंत निपात कितने हैं? 6। ओ, आहो, उताहो, हो, अहो और अधो। उदाहरण, अहो ईसा। एचो यवा यवा से ओको अब आदेश प्राप्त था, उसको बात करके ओत ने निपात संज्ञा कर दी। निपात संज्ञा का फल क्या है? यहाँ पर निपात एका जनांग, एक पहले सूत्र आया था, उससे क्या हो गया? उसका जिसकी निपात संज्ञा होती है, उसको जो है हम वो कर देंगे, प्रकृति भाव कर देंगे। तो उदाहरण भी आया था और सूत्र भी आया था, तो उसी सूत्र के सहयोग से यहाँ पर भी संधि नहीं हुई। अब और बना रहा अहो ईसा। क्यों? यहाँ पर प्रगीय संज्ञा प्रयुक्त प्रगीय अचिनित्यम से नित्य हो गया, तो बना रहा अहो ईसा। और यहाँ जो प्राप्त था उसको
निपात एका जनांग अहो की निपात संज्ञा है और चादे सत्य सूत्र से निपात निपात संज्ञा होती है और संधि नहीं हुई। अगला सूत्र पाणिनि जी का, मैं उयो वो वा, मैं यहाँ परस उयो वो वा स्यात् अचि, मैं से परे जो उई का उ उसको वकार आदेश होता है, अच के परे रहते, अच माने स्वर, स्वर वर्णों के परे रहते। उदाहरण, किम उ उक्तम, पहला उदाहरण, मैं क्या है, मैं है प्रत्याहार, तो यम गणनम के माँ से लेकर के कपय के या तक उसमें माँ आ जाता है। माँ से परे उई का वो है, उसको वा शर्त है, अच परे रहते उक्तम का ऊपरे है, इसलिए ऊ को स्थान पर वा हो गया और माँ जो है वा से मिलेगा, वा उससे मिलेगा, तो पहला उदाहरण बन जाएगा किम भुक्तम। अब ये विकल्प से करता है, वा ऊ के ऊ को वा विकल्प से करता है, तो जब नहीं होगा किम ऊ उक्तम रहता है और वैसा ही बने रहेगा, यहाँ पर भी संधि नहीं होगी, तो बना रहेगा किम उक्तम। तो वैसे किम किम उक्तम में प्राप्त था कि आकर्षण ने दीर्घ से दीर्घ हो जाए, पर निपात होने के कारण निपात एक का जनांग सूत्र प्राप्त होता है, इस कारण से वहां पर संधि नहीं हो पाती। अगला सूत्र है, एको सवर्णे साकल्य सहस्वश्च, पदांता एको ह्रस्व वा सुर सवर्णे अचि परे रहते। पदांत एक को ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है, असवर्णे अच के परे रहते। एक होता सवर्णीय अच, एक होता असवर्णीय। कैसे? आ से पर यदि आ होगा तो सवर्णीय होगा, आ से पर यदि ई होगा तो असवर्णीय होगा, आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं है। और आ से ई परे होगा, ऊ परे होगा, कुछ भी तो असवर्णीय अच माना जाएगा। और उदाहरण, ये पाणिनि जी का मत नहीं है, ये साकल्य ऋषि का मत है, इसलिए सूत्र बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं जो अन्य ऋषियों के मत को भी बता रहे हैं। पाणिनि जी उनको लिख रहे हैं, इको सवर्णे साकल्यस, साकल्य ऋषि का मत है, कहीं स्फोटायन ऋषि का मत है, ऐसे बहुत ऋषियों के मत को भी पाणिनि जी लिख देते हैं। उदाहरण, चक्री धन अत्र है, चक्री, अब यहाँ पर इकोण से यण प्राप्त था कि यण हो जाए, तो सूत्र ये लगा, इको सवर्णे साकल्य सस्वश्च, पदांत एक को ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है, यानी ह्रस्व भी होगा और प्रकृति भाव भी हो जाएगा, तो जो दीर्घ इति चक्री उसको ह्रस्व हो गया, चक्री बन गया। और आगे क्या है, अत्र, अब यहाँ पर फिर प्राप्त हुआ कि अब हो जाए क्या, इको यण से यण, तो बोले नहीं, नीचे लिखना पड़ा, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात ना सुर संधि, ह्रस्व के विधान के सामर्थ्य से ही यह ज्ञापित होता है कि स्वर में संधि नहीं होती। स्वर में संधि करना होता तो ये ह्रस्व करने की क्या जरूरत थी, पहले ही संधि कर देते, तो इसलिए प्रकृति भाव हो गया, तो चक्र अत्र बना। और ये विकल्प से ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव करता है, जब नहीं करेगा इकोण से जण ई के स्थान पर या और अज्जीनम पर संयम से मिला देंगे तो बन जाएगा चक्रत्र। अगला सूत्र है, अचोरहाभ्याम द्वे, अचा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस यस परो द्वे वास्ता, अच से परे जो रेफ हकार उससे परे जो यर उसको द्वित्व होता है और विकल्प से। उदाहरण, गौरियव, गौरी धन औ रहता है, ये गौरी शब्द के द्वितीया में जो प्रत्यय आते हैं ना, सु औ जस, इसी प्रकार औ प्रत्यय आया, गौरी औ है और यहाँ पर इकोण से जण हो गया, गौरय औ बन गया, उसी समय ये सूत्र आ गया, अचोराभ्याम, अच से परे, अच क्या है, गौ का औ, उससे परे जो रेफ अथवा हकार हो, यहाँ पर रेफ है, गौरय औ में रा, उससे परे जो
जो यर माने या, उसको दुत्त हो गया, यानी दो या हो गए। तो गौरे, गौरे और या औ दुत्त हो गया। अब अजीनम परण संयोजम से मिला दिया तो बन गया गौर्यौ। अगला उदाहरण है, कहते हैं कि अच्छा, विकल्प से, और जब नहीं होगा तो एक या ही रहेगा, गौरव बना रहेगा। ना समास से, कह रहे समास में नहीं होगा। तो उदाहरण, वाप्यस्व, वाप्याम अश्व, वाप्यस्व, सप्तमी समास है यहाँ पर। तो समास जहाँ होगा वहां पर ये नहीं होगा। तो क्या नहीं होगा कि ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा। ये जो पहला सूत्र एको सवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च कह रहा था, उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो वापी धन अश्व रहता है, एकोण से यण हो जाएगा तो बन जाएगा वाप्य स्व। अब अच संधि का अंतिम सूत्र है ऋतिका। रीति परे, रित के परे रहते पदांत अक को प्रागवतपन ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होता है। उदाहरण, ब्रह्मा धन ऋषि रहता है। अब यहाँ पर अदगुण की प्रवृत्ति होती है, अक से अवर्ण से अच परे हो, अवर्ण से अच परे है तो प्राप्त हुआ कि गुण हो, गुण में उरण रपरा से संयोग से अर्गुण की प्राप्ति हुई। पर रित कहा, इसने बात दिया और कहा नहीं, रित परे हो, रित परे है, ह्रस्व री, ऋषि का री, तो पदांत अक है ब्रह्मा का आ, और कहते हैं उसको ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव, ह्रस्व भी हो जाए प्रकृति भाव भी हो जाए, तो यानी ह्रस्व भी हो गया, ब्रह्मा का ब्रह्म बन गया, और फिर इसमें फिर गुण आदि संधि ना हो। बोले ठीक है, नहीं होगा, तो बन गया ब्रह्म ऋषि। अब विकल्प से करता है, जब ये रित्त का नहीं लगेगा तो ब्रह्मा ऋषि रहेगा, उरण रपरा के सहयोग से अदगुणा से अर्गुण हो जाएगा। अजीनम परण संयोजम से मिला दिया जाएगा तो बन जाएगा ब्रह्मर्षि। ब्रह्म ऋषि भी सही है और ब्रह्मर्षि भी सही है। यहाँ पर अच संधि समाप्त होती है। अच संधि माने स्वरों की संधि, हाँ? अचाम संधि, अच संधि, जो स्वर वर्णों में मेल कैसे कैसे होता है वह यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग हल संधि पर आगे विचार करेंगे और आज यहीं को समाप्त विश्राम दे रहे हैं।